सब तो पहला जदों भी दुश्मन आक्रमण करता है वो पठानकोट ते सब तो पहला हिट लिस्ट ते पठानकोट हुंदा है जदों भी आक्रमण हुंदा है। और आज जय हिंद प्रोग्राम का मकसद की है, मैं आज सलाम करना चाहना है साडी आर्मी दे उन्हां योधियां नूं और उन्हां योधियां दे परिवारां नूं जिन्हां ने बड़ी बेखूबी दे नाल अज तो पहला भी ते इस बार भी इस देश की हिफाजत के लिए मर मिटन का काम किया ते देश के तिरंगे नूं आँच नहीं आउण दित्ती। अज का कार्यक्रम उन्होंने सलामी देने वास्ते रखा गया है और मैं समूचा देश इस वक्त देश के नाल खड़ा सी और जिस बहादुरी के नाल साडे जवानों ने लड़ाई लड़ी और दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिता पुलवामा अटैक तो बाद इस संभाविक रूप दे विच बनदा सी ते पूरे देश ने एकजुट होके बेशक राजनीतिक मतभेद सन लेकिन पूरे देश ने एकजुट होके देश एक आवाज बोलिया ते पाकिस्तान नू मुंह तोड़ जवाब दिता। और कदे कदे कई बारी जो गल करी दी है देश तो उस वेले हैरान होया जो ये देश के अंदर सीज फायर होया कि सीज फायर हो गया। वैसे तो साडा देश शांति पसंद देश है, साडा देश पहल कदे नहीं करता लेकिन पहलगाम ते पुलवामा वर्गे हमलियां ने साडे देश के लोगों का दिल वलूंदर के रखता और जिस प्रकार साडियां भैणां दे सुहाग उजाड़े गए और जिस प्रकार उन्होंने गोलियां मारिया गई फिर जवाबी कार्रवाई तो बनती सी और असी जवाबी कार्रवाई करके पाकिस्तान नू जवाब दिता। लेकिन जिथे मैं इस गल का समर्थन करदा है कांग्रेस पार्टी उथे मैं नाल मेरे मन नू कदे ना कदे थोड़ा अफसोस हुंदा है कि जिस प्रकार सीज फायर होया जिस प्रकार लड़ाई खत्म हुई ये चंगी गल है लेकिन बाहरले मुल्कां ने साडे देश के अंदर इंटरफेरेंस किया दखल अंदाजी करके और अमरीका ने 140 करोड़ की आबादी वाला देश जिहदे एक महान लोकतंत्र है देश विच अलग अलग जातियां दे लोग रहिंदे हैं 40 करोड़ की आबादी वाले देश ने संदेश दिता कि मैंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को कहा है समझ जाओ और उन्होंने मेरी बात मान ली है। इसलिए आज के बाद सीज फायर लड़ाई खत्म और देश के प्रधानमंत्री साहब का उसके बाद जवाब आता है कि हाँ देश के अंदर सीज फायर हो गया है। इस बात का हमारे को दर्द हुआ चिंता हुई कि हमारा देश कोई जमाना था श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जमाना जिस प्रकार से पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी जिस प्रकार से टुकड़े किए जिस प्रकार से उनको घुटनों के बल लाए तब भी अमेरिका दखल देना चाहता था लेकिन उसने कहा कि हमारे मुल्क का मामला है इसमें पराया मुल्क कोई दखल नहीं दे सकता। हम सक्षम हैं अपने फैसले लेने के लिए। तब का भारत और अब का भारत बहुत बड़ा अंतर है तब के भारत में और आज के भारत में। तब तो इतना हम सक्षम नहीं थे और आज का देश साडा सक्षम है और दुनिया दे विच साडे देश का नाम है। ये हरगिज बर्दाश्त नहीं है कि साडे मुल्क के अंदर कोई बगाना देश दखल देवे। दूसरा एतराज ये जताया गया कांग्रेस के CLP के लीडर ने उन्होंने क्या जो ये बयान आया जिहड़ा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सीगा विदेश मंत्री उन्हें कहा
कि हमने पाकिस्तान को पहले बता दिया था कि हम आतंकवादी संगठनों पर अटैक करने वाले हैं। जहां जहां आतंकवादी पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, राहुल गांधी ने कहा कि आपने पाकिस्तान को यह पहले बताया क्यों? जब हमें पता है कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है, तो अगर हम पहले बता देंगे तो फिर क्या होगा? वो उनको पहले अगवत वो पहला दस देंगे भी थोड़े ते अटैक होने वाला है, तो तुसी पासे हो जो। सानू हिंदुस्तान ने चेतावनी दी है। साडा दूसरा सवाल है, ऐतराज है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ते तीजा असी ये पूछया कि कितना वड्डा नुकसान होया है, साडे किन्ने एयरक्राफ्ट ते साडे जवान ते सारा नुकसान होया है, एरे बारे सानू थोड़ा जानकारी दी जावे। ते उन्होंने कहा कि तुसी लोग तां पाकिस्तान की विचारधारा ते गल कर रहे हो, जिथे कांग्रेस पार्टी ने बेशक उन्हें सर्वदलीय मीटिंग दे विच देश के प्रधानमंत्री उपस्थित नहीं होए, लेकिन राहुल गांधी ते मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और पूरी कांग्रेस ने संदेश दिता कि असी देश के प्रधानमंत्री दे नाल है, असी सेना नू सलाम करते हैं और सानू सारे लोगों नू कांग्रेस के कार्यकर्ता नू सुनेहा दिता कि तुसी जिथे कोई इस तरह का घटनाक्रम होए बॉर्डर ते जाओ, बॉर्डर के लोगों नू मिलो। आ बैठे रंधावा साहब, ये जिस दिन वॉर लगी हुई सी, लड़ाई चल रही सी, चाहे अमृतसर का MP सी, MLA सी कांग्रेस पार्टी का, चाहे पठानकोट च अमित विज और रंधावा साहब और पूरी साहब और साडे पाला साहब जोगिंदर जी सन, इन्हां लोगों ने वो जड़े बार्डर ते लोग बैठे सन उन्होंने नाल उत्थे जाके उन्होंने कहा कि चिंता करने की लोड़ नहीं, असी थोड़े नाल आ, थोड़े नाल खड़े हैं, किसी गल की तुसी चिंता ते फिक्र नहीं करनी। इस तरह कांग्रेस पार्टी है मेरे सत्कारयोग भराओ, इस कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश की आबरू दे लई, देश के लोगों दे लई, देश के लोगों की हिफाजत दे लई हमेशा अपनी जान की कुर्बानी दी है। जैसे इन्होंने आज उठकर नारा लगाया है बघेल साहब 71 की वार में, ऐसा ही जब जगजीवन राम जी आए थे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने आकर गुरदासपुर में तिबड़ी में जब भाषण दिया था, जैसे आपने कहा कि भारत माता की जय, तो पूरी की पूरी वहां फौज जो बैठी थी उन्होंने ऐसे नारे लगाए थे। 3 और 4 दिसंबर की रात को पाकिस्तान का खात्मा कर दिया था और आप लोगों ने किया था। बघेल साहब, हमने बाद में बोलना है, ये आर्मी वाले भी बोलेंगे, इनको भी जो इनकी शहादत, जो इनके काम देश कभी नहीं भूल सकता। खास करके पठानकोट हिंदुस्तान को अगर खड़ा करने वाला है तो वो पठानकोट है। जब भी पाकिस्तान अपनी गंदी नजर उठाता है वो पठानकोट की तरफ देखता है। उस दिन अमित और सभी आप काउंसलर बैठे थे, ऊपर ड्रोन अटैक हो रहे थे, प्रेस वाले भी सुन रहे थे, पर पठानकोट वालों आपने ऐसा जज्बा दिखाया, पाकिस्तान को पता चल गया कि ना हमारी बहन का अपने घर से गई, ना बच्चा गया, ना बूढ़ा गया, ना जवान गया, पठानकोट की रक्षा करने के लिए आप सभी पठानकोट में ही रहे। अब बाद में उनका सभी का करेंगे क्योंकि टाइम 5:30 के नजदीक हो गया है। बघेल साहब ने बोलना है, ये वहां से आए हैं, ये उस स्टेट से आए हैं जहां सबसे ज्यादा नक्सलाइट हैं। इन्होंने नक्सलाइटों के ऊपर भी कंट्रोल किया। ऐसा नहीं
कि जैसे पंजाब में आज गैंगस्टर घूम रहे हैं, एक्सटॉर्शन मांग रहे हैं, ये वो चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने गैंगस्टरों का और नक्सलाइटों का खात्मा कर दिया। अब अमित जी ये स्टेज करेंगे, मैंने तो दिखाना था कि ये मेरे अपने हैं, आपने मेरे को वोट डाली। सभी कहते थे कि जो गुरदासपुर की सीट है बीजेपी की है, पठानकोट और गुरदासपुर वाले ने बता दिया कि नहीं, ये पहले भी कांग्रेस की थी, आज भी कांग्रेस की है, और जो 2027 में आएगी तो हम पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट एक सीट नहीं उनको देंगे।